ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੇੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਹ नहीं, किधर ਨੂੰ आना ਤੇ किधर ਨੂੰ जाना ਅਸੀਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉफ्ट टॉक टीवी के साथ राहिल मुआविया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम हैं शकरगढ़ के नवाही गांव रैबा मोड़ से ये बसरा जाला की तरफ सड़क जा रही है, उसके गांव ताजपुरा में ये मौजूद हैं। 5 किलोमीटर का ये टोटा है और आज से 1.5 साल पहले इसका टेंडर होता है। 7 करोड़ से ज़ायद की लागत का ये मंसूबा है। जलालुद्दीन एंड कंपनी को ठेका मिलता है। 7 करोड़ से ज़ायद की लागत का ये मंसूबा, वो यहाँ पे रोड को उखाड़ते हैं, उखाड़ के उसके बाद यहाँ पे लोगों से काम भी करवाया जाता है, मजदूरी भी यहाँ से लोगों की यहीं के मुकामी लोगों से करवा ली जाती है। यहाँ के लोगों को से दुकानदारों से चीज़ें भी ले ली जाती हैं। इनका भी बिल पे नहीं किया और जिनसे मजदूरियाँ करवाईं उनका भी नहीं किया और ना ये मंसूबा मुकम्मल किया और ठेकेदार साहब भाग गए। और इसके बाद 1.5 साल तक ये लोग सरापे एहतजाज रहे। बारिशों में और मुख्तलिफ हालात में इनका यहाँ से गुज़रना दुश्वार हो जाता है। 25 से 50 हज़ार के लगभग लोग जो है ना, उनकी ये गुज़रगाह है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है और यहाँ से मरीज़ों ने भी गुज़रना होता है, लेकिन लोगों का यहाँ से गुज़रना इंतहाई दुश्वार है। लोग यहाँ पे आपके सामने जमा हैं और यहाँ पे यहीं के मुकामी यूनियन कौंसिल के साबका चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी सरापा एहतजाज है। उन्हीं से जानते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये क्या मसला है, क्यों रोड नहीं बन सका अभी तक? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਬਰ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਸਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਿਹਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮਰਤਬਾ ਆਪਣਾ ਇਹਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ एहतजाज भी करने और ये गवर्नमेंट अगे अपील भी करने कि साढ़े इस दरीना मसाइल है साडा इनू फौरी तौर पर हल किया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं बसरा जाला के मुकाम पर, जो एंड ऑफ पॉइंट है इस रोड का, और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग भी खड़े हैं। ये बहुत परेशान हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनको क्या मसाइल जो है ना, ये किन मसाइल को फेस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये कितनी देर हो गई है रोड को उखाड़े हुए? तकरीबन 1 साल हो गया जी। तो ये बन क्यों नहीं रहा? जी ठेकेदार की गफलत की वजह तो ठेका है जी, या तमीर नहीं हो सका जी। तो क्या आपको परेशानी नहीं होती इससे? परेशानी होती है जी, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੇੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਂਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, तो दोबारा इतने आने की जरूरत नहीं करता सर। तो आप हाईवे को कहें ना, हाईवे को शिकायत नहीं करते आप उसकी? डीसीओ को मीडिया वालों ने कंप्लेन की थी उसकी, तकरीबन उसको 3 माह 2 माह हो गए हैं। उन्हें कहा जी 3 महीने के अंदर अंदर मैं रोड शुरू कर देंगे, बना देंगे। तो लिहाजा उन्होंने इस चीज़ का कोई असर नहीं होया। तो अपना मटीरियल से कोई नहीं आया इतने तक सवाए सरिये तो इलावा, ठीक है जी। अपनी मशीनरी जी वो है सी, वो इतों लै गया था, तो बई वाले पानी नारवा चला गया, जफरवाद चला गया, कितने चला गया, इतने कोई नहीं आया दोबारा। अच्छा जी, ये जो रोड है ये किस वक्त उखाड़ा गया था? तकरीबन 1 साल हो गया, साल से भी ज़्यादा हो चुका है और गाँव के दोनों तरफ से हालात ख़राब हैं रोड ख़राब होने की वजह से। कि कहीं से गुजरने के जब बारिश होती है ना, उस वक्त तो बिल्कुल गुजरा नहीं जाता और इंतहाई परेशानी होती है। इस गाँव में आने जाने मरीज़ों के लिए परेशानी है, हर वक्त परेशानी। ठेकेदार बहुत तगड़ा है, अदालत में नहीं उसका एक्शन ले रही। आपने अदालत में केस किया? केस तो सुनते हैं, केस किया, अभी सीओ डीसीओ इधर आया है, चक्कर लगाया, उसको पैगाम भी दिया है, वो किसी का सुनता नहीं, वो तगड़ा है, ऊपर तक उसका हाथ है। जी आप कहाँ से आ रहे हैं? जी हम चारा लेके आ रहे हैं जी। तो रोज़ आते हैं चारा लेके? हाँ जी रोज़ाना आते हैं।
परेशानी नहीं होती इस रोड से? बिल्कुल होती है परेशानी, मोटरसाइकिल का भी उनका भी काम आए दिन करवाना पड़ता है, ख़राब हुई होती है मोटरसाइकिल भी, और हर तरह की परेशानी। इन पत्थरों पे चारा लेके जाना तो मुश्किल होता होगा। मुश्किल होता है जी, बहुत मुश्किल होता है। गिरते तो नहीं है कई लोग? कई बार गिरते हैं, होता है हर तरह ही, बहुत से मतलब गाड़ियों के एक्सीडेंट भी आए दिन हो रहे हैं, इस तरह बहुत सारे मतलब हो रहे हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। ओके ओके जी भाईजान, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं नज़दीक ही पिंड है सुल्तानपुर, उत्थों आ रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰ ਰੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। इसका तो टेंडर हुआ है, इसके फंड रिलीज हुए हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा। तो ये आप लोग ਜਾਏ ਨਾ, ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसका? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੰਡ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। दोबारा इन फंड रिलीज़ हो ना, दोबारा इन्हें काम शुरू नहीं किया है। जी तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ये बुज़ुर्ग तो कह रहे थे कि हमारे गाँव के लोगों से कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता, लोग करके मुकर जाते हैं कि आपके गाँव की सड़क जो जा रही है ये ठीक नहीं है। तो ये तो खैर इनका मसला है। इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत का नुकसान हुआ है इसमें कि 1 साल पहले जो टेंडर हुआ था और उसका काम बर वक्त ना होने की वजह से जो इसमें अखराजात का इजाफ़ा हुआ है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया लागत इसकी इजाफ़ा हो जाएगा। सरिये के रेट बढ़े हैं, सीमेंट के रेट बढ़े हैं, मज़दूरियों के रेट बढ़े हैं। इन सारे के जो है ना वो दोबारा टेंडर रिवाइज़ करके इनका जो रेट्स हैं वो दोबारा से सरकारी ख़जाने पे बोझ डाला जाएगा। सवाल ये है कि कौन है पूछने वाला, कि जो इस ठेकेदार को पूछे कि आपने जब एग्रीमेंट किया था, आपने जब ठेका लिया था और ये बात की थी कि हम इतनी देर में इसको मुकम्मल करेंगे, तो आपने क्यों नहीं किया? इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।